गिरे तो वो हमने जब भी 10:30 के बाद वो हमने जो अपनी छत पे है, अगर फ्लैट है तो उसको हम टेरेस पे रखते हैं, और अगर अपने यहाँ है तो ग्राउंड में उसको ऐसी जगह पे रखा था जहां से उसको चंद्रमा की पूरी उसको बेनिफिट मिल सके, उसकी चंद्रमा की किरणें वो बीच पे गिरे। तो वो हमने जब भी वेट करके उसका एक टैग बना के उसको वो जो है वेसल जो है उस पर लगा दिया। तो वो रखने के बाद जब अर्ली मॉर्निंग है सुबह 4 बजे, जहां जब भी कोहरा जो बूंदे गिरने की चालू होती है उससे पहले हमने उसको निकाल दिया, और वही समय पे उसको वजन किया उसका। तो जो फसलें की हमने कैटेगरी वाइज उसको हमने वेट करके नोट किया, तो उसका जो वेटेज बढ़ता है वो बिटवीन 5 to 10% तक ही उसका वेट बढ़ता रहता है, वो मार्जिन ज्यादा नहीं रहता है वेट बढ़ने का। लेकिन वो फसल का हमने जब फसल का वेट ज्यादा बढ़ा जो बीज का, उसको हमने क्रोनोलॉजिकल में वो फसल का हमने कोशिश किया। तो फर्स्ट ईयर जो हमने 3 साल पहले जब किया था तो गेहूं का वजन बहुत ही बड़ा था, सब में गेहूं का एक्सेलेंट रिजल्ट मिला था। तो हमने वो लिया, उसके साथ में दूसरी 2 फसल भी ली। तो वो सीजन में हमने ठंड भी इतनी बहुत ही बढ़िया मिली थी वो सीजन में, और गेहूं की जो उपज थी वो बहुत ही बढ़िया मिली। उसके दूसरे साल भी हमने सेम ये जो भी बीज हमने रखे थे, तो वो बीज में हमने दूसरे साल में वो अपना मूंग बोलते हैं ना, दलहन में मूंग और उड़ीद में अच्छा रिजल्ट मिला था। वैसे पिछले साल हमने ये रखा था तभी हमें फ्लैक्स सीड्स का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला। तो कहना है कि जो फसल हमने बीज बढ़ने के बाद जो लिया था, तो साथ में मेरे जो कलीग्स है उनको मैं बताया था, उन्होंने नहीं सुना कि नहीं ये कुछ ठीक नहीं होता है। तो मैंने बोला नहीं तू कोशिश कर। मेरे मना करने के बावजूद भी जब गेहूं का नहीं बढ़ा था तो उसने गेहूं लिया, तो उसकी जब भी फसल एक 1.5 फुट की हो गई तभी उसमें बाली आली चालू हो गई, तो वो फसल का ग्रोथ ही वहीं पे रुक गया। तो ऐसा हमने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद हम उसको कह सकते हैं कि नहीं, जो वेदों में और जो आचार्य जी ने बताया प्रयोग वो 100% श्योर है। मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। इसके लिए मैं मेहुल जी आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें सच्ची दिशा बता के, जो हम किसानों को काफी दिक्कतें आती है कि फसलें चुनने में, और अपनी मेहनत बीज और सब पूरा लगाने के बाद भी जब भी हमें अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम एक प्रकार के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये प्रयोग बहुत ही 100% श्योर है, मैं करता हूं, और इसी में अगले साल में भी हम उनमें से और जो भी प्रयोग बताते हैं गुरुजी, वो हम उसको अप्लाई करते जाएंगे। उसमें भी जो वेदों में जो बताया, और गुरुजी ने पहले ही बताया था कि विड़ंग का जो है प्रयोग, तो विड़ंग का भी प्रयोग हमने बीज की जो प्रक्रिया है उसमें भी करने से हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। बस यही मेरा कहना है, बाकी गुरुजी के चरणों में। जी आपका मोबाइल नंबर बोलिए ताकि लोग जो है आपको पर्सनली कांटेक्ट करके। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 937 जी 100 जी 40 जी 61। जी आप कहाँ रहने वाले हैं? मैं बेसिकली पुणे महाराष्ट्र में रहता हूँ, और मेरा फार्मिंग है गुजरात में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आप किसान लोग जो है भाई साहब से बात करके जो है और भी ज्यादा डिटेल्स जो है अभी ले सकते हैं, कैसे अप्लाई किए थे, क्या क्या परिणाम हुआ है। जरूर डेफिनेटली, कभी भी किसी को भी कोई जरूरत है तो डेफिनेटली मुझे जो भी गुरुजी से मिला है वो मैं निस्वार्थ भाव से सभी किसानों को फॉरवर्ड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यही भारत का जो है यही महत्व है, सब लोग। और एक लास्ट 20 सेकंड ओनली, जो अभी गुरुजी ने कैक्टस का जो बताया ना जी, तो कैक्टस का मुझे आज पता चला कि उसमें इतनी फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होने से रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन मैं 2 साल से वो जो कैक्टस का यूज कर रहा हूँ वो मेरे बनाना क्रॉप के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, और मुझे एक्सेलेंट रिजल्ट्स मिले हैं बनाना क्रॉप में। स्पेसिफिकली मैं बनाना के लिए ही वो यूज करता था, लेकिन अभी आज से मेरे जो भी फर्टिलाइजर्स में बनाता हूँ, खाद बनाता हूँ, उसमें ये कैक्टस का यूज बढ़ाऊंगा, और उसका रिजल्ट भी आपको जितने मिले हैं अभी आगे से विद फोटोज और विद डॉक्यूमेंट वो आगे आचार्य जी को फॉरवर्ड करता रहूंगा। जरूर, धन्यवाद जी। कैक्टस को आप कैसे यूज करते हैं, कैसे क्रश करके कौन सा खाद में डालते हैं, थोड़ा वो भी बोलने से लोगों किसान लोग। कैक्टस का मैं उसका 2 इंच छोटे टुकड़े में कट करके उसको जो अपने जो भी वेसल है उसमें भर के रखता हूं, और उसमें अगर 20 लीटर की जो बकेट है तो उसमें आधा लीटर गौमूत्र भी उसमें डाल के उसको एयर टाइट पैक करके रख देता हूं। और 5वें दिन 4 दिन के बाद वो पूरा गलने के बाद उसका मैं अगर फसल में फॉलियर स्प्रे करना है तो वो भी उसमें से यूज करता हूँ, और अगर जब ड्रेंचिंग करना है तो ड्रेंचिंग में भी मैं वो फिर उसकी मात्रा बढ़ा के वो बड़े बैरल में तैयार करके यूज करता हूँ। लेकिन ये बनाना क्रॉप में मुझे रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिले हैं। जो फसल में मेरे जो बनाना के लूम्स आते थे वो साइज में भी बढ़ गए हैं, और उसके साथ में उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो अभी साल में 3 बार मुझे वो उसमें उसकी चालू रहता है लूम्स मिलना, जो पहले इतना फ्रीक्वेंसी में मिलती नहीं थी वो बनाना क्रॉप में पर्टिकुलरली। तो ये आज अभी मुझे याद आया तो इसलिए मैं शेयर करना चाहता था। तो ये बताइए आचार्य जी को भी ये सब जो हमें एक वैदिक कृषि की तरफ जो भी मार्गदर्शन करते हुए लेते जा रहे उनका, और आप जो राजेश्वर राव जी का और जो भी होस्ट है उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो ज्ञान है वो बहुत ही जरूरी है किसानों को पहुंचने के लिए। तो ये सब जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें डेफिनेटली विश्व गुरु की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं एक छोटी सी मेरी बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी। अब जैसे ये एक बात हुई कि एक हम ऐसा वेद का ज्ञान एक छोटा सा पार्ट था, ये 0.